आज से ठीक 8 दिन के बाद आपका एग्जाम है। आज है 25 अप्रैल जब ये मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं। 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 मात्र 8 दिन हमारे पास बचे हैं और इन 8 दिनों में हमें करना क्या चाहिए। अब देखो, यदि आप सोच रहे हो कि कोई मैजिकल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो 7 दिन में ऐसा कर लोगे तो चमत्कार हो जाएगा, तो देखो बेटा, यहां पर चमत्कार हो चाहे ना हो, पर एक बात जरूर है कि ये अगले जो 7 दिन है ना, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जीतते जीतते व्यक्ति कई बार हार जाता है और कई बार हारता हारता व्यक्ति भी जीतने तक पहुंच जाता है। कारण ये है कि ये जो 8 दिन है, इन दिनों में हमारा स्टडीज का ग्राफ एकदम पीक पर जाता है या पीक से एकदम नीचे आता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है वो है घबराहट। बस कुछ दिन और दिमाग के जो बार बार यही चीज चलती होती है ना, तो ये 2 तरीके से काम करती है। या तो आप जो है वो उस एग्जाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हो जाए, बात खत्म हो और मैं जो है अपना मंजिल पा लूं, ठीक है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए आपको जो है एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल चाहिए आपको। और नहीं तो क्या होता, घबरा के कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो भाई देखो, मैं क्लियर कर दूं, ये वो समय है जब आपको YouTube से बहुत दूर रहना चाहिए। ये वीडियो YouTube पर ही रिलीज हो रहा है और ये यही बताने के लिए रिलीज हो रहा है कि अगले 8 दिन सोशल मीडिया को टोटल ऑफ कर दो। टोटल ऑफ कर दो। एनसीईआरटी की बुक्स के इंपॉर्टेंट पोर्शन जो तुमको हाईलाइट करवाए गए हैं वो देख लो, या जो भी आपके क्लास टीचर ने आपको बताया, जो भी कोचिंग के टीचर ने आपको बताया, वो इंपॉर्टेंट पोर्शन को रिवाइज करो। और वो क्वेश्चन जिनको साल में बार बार गलत कर रहे थे हम, और जिन क्वेश्चन को हम भूल रहे थे, उनको रिवाइज करो। बहुत कुछ नया उलटने पलटने की कोशिश मत करो, और भूल कर भी नीट 2026 में मैं फोड़ दूंगा, ऐसा फालतू का प्लान अभी से नहीं बनाना। एग्जाम दे लो, उसके बाद नीट 2026 के लिए बात करेंगे हम। अभी सामने नीट 2025 है। भागना मत, भगोड़े मत बनना। डोंट बिहेव लाइक कॉवर्ड्स। कॉवर्ड्स के समान व्यवहार मत करो। अभी जो सामने है, पहले उससे पूरे शिद्दत से मुकाबला करो उससे। याद रखो, वक्त या तो बदल जाता है या फिर गुजर जाता है। तुम्हें वक्त को गुजारना नहीं है, बदलना है। कोशिश तो करोगे ना बेटा, तो कोशिश करने के लिए सबसे पहला स्टेप, फॉरगेट ऑल यूट्यूब चैनल इंक्लूडिंग मी। मेरा चैनल भी छोड़ दो, शामिल कर लो उसमें। मैं तो कह रहा हूं ना आपसे, YouTube पर आके ये बात बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अगले 8 दिन आपको YouTube से दूर रहना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। दीदी भैया टीचर ये न वो न, लास्ट मिनट रिवीजन, अंतिम मिनट रिवीजन, 1 दिन का कोर्स, 4 दिन का कोर्स फालतू है। जितना टाइम एनसीईआरटी को दोगे ना, आप मुझे 1 घंटा सुनोगे, यदि 1 घंटा एनसीईआरटी खोलोगे तो 1 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। देखो, सच बोल रहा हूं मैं। कोई बाकी सारे, देखो मेरे को बहुत रिकमेंडेशन आते हैं, सर नीट के एग्जाम तक आप रोज यूट्यूब पे आइए और आकर आप रोज बच्चों को एंगेज कीजिए, इससे आपको बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों का जो मैं आपका नाम पहुंचेगा। मैं कहता हूं इससे मेरा तो फायदा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तू सिलेक्ट हो जाता यदि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ जाता। तो भैया ऐसा मत करो। मैं तो खुद टीचर होके यूट्यूब पर यह बात बोल रहा हूं कि मत देखो, मुझे भी अभी मत देखो, मत देखो। अभी टाइम है एनसीईआरटी की बुक देखने का, पलटने का, उलटने का। उसको 4 टारगेट कर लो कि आज का दिन है, 1 दिन है मैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी देख डालूंगा। आज का दिन है मैं पूरी की पूरी बॉटनी देख डालूंगा। आज का दिन है पूरी की पूरी जूलॉजी देख डालूंगा। सुबह से लेकर रात तक लग जाओ, काम आएगा। मैं कह रहा हूं, आपका एनसीईआरटी के साथ गुजारा गया हर मिनट काम आएगा आपका। मार्केट मत बनिए, तमाशे का हिस्सा मत बनिए कि आपको हम बेचने के लिए, कोर्स ल्यूर करने के लिए, अगले साल इनरोल करने के लिए जबरदस्ती उलझा के रखें। वो नहीं, टू दी पॉइंट बात कह रहा हूं और इतनी सीना ठोक के बात कह रहा हूं। मेरे लिए, मेरे से इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन है। तो इसलिए अभी जो है वक्त को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अभी सिंपल सी बात यह है कि अपने मन में यह बात डाल लो अच्छे से कि जितना वक्त एनसीईआरटी के साथ गुजारोगे अगले 8 दिन, वही है मैं और मेरी तन्हाई और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाई। एक बार मेरे साथ बोलो, मैं और मेरी तन्हाई और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाई।
जीत लूंगा लड़ाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं और मेरी तन्हाई, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाई, और जीत लूंगा मैं एक दिन ये लड़ाई। 8 दिन बहुत क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सब उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो इस समय तमाम थंबनेल, मैडमों के थंबनेल देख देख के पहुंच रहे हैं ना यूट्यूब पर। बेटा कोई काम नहीं आएगा, सबकी जिंदगी ऑलरेडी सेट है, उनको देखकर कुछ नहीं होने वाला। अपना पढ़ ले, जीवन में कुछ करना है तो पढ़ ले भाई, पढ़ ले, ठीक है। बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। तू बाजार नहीं, तू ग्राहक नहीं है भाई, तू बनने वाला पोटेंशियल डॉक्टर है। 8 दिन अगला जो है वो अपना पूरा का पूरा अपना 8 दिन जो है वो एनसीईआरटी में दे। कोई इतना सच नहीं बोलेगा जितना सच में बोल गया, ठीक है। कड़वी बात पर सही बात, ठीक है। तो चल मिलते हैं बेटा 4 मई को। फोड़ क्या पेपर में, तो फोड़ क्या, बीच में आऊंगा मैं, लेकिन मैं तेरा टाइम खराब नहीं करूंगा कि ऐसी फालतू आके कुछ तो भी बोल रहे हैं। नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा बेटा होता तो मैं उसके साथ क्या करता, मेरी बेटी पढ़ रही होती तो मैं क्या करता। मैं ऐसा नहीं करता उसको, उसका हर मिनट में कीमती समझता। जब मेरे बच्चे के 10th के एग्जाम था, उसको कमरे के अंदर ही सब खाना पीना सब है ना, बहुत 1 मिनट भी खराब ना हो उतना ध्यान रखा गया। उसकी मम्मी ने इतना ध्यान रखा, मैंने इतना ध्यान रखा, मेरे इस घर के स्टाफ ने इतना ध्यान रखा। तो तुम भी कम नहीं हो, तुम भी वीवीआईपी हो मेरे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो तुम मेरे लिए। तो प्लीज बेटा, है ना। तो अभी फोकस करते हैं अपनी बात पे, है ना, ठीक है ना। जो कहा है वो याद रखना बेटा, ठीक है। चल ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, हिम्मत रख, फोड़ देंगे एग्जाम में हम। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।